कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में कुछ लोग हमें ऊपर उठाते हैं और कुछ बस नीचे खींचते हैं। आज हम एक बहुत पुरानी कहानी में गोता लगाएंगे। कहानी है एक हंस और एक कौवे की। पर असल में ये कहानी है इंसानी फितरत की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो दिखाएगा कि हमारी संगत, हमारी कंपनी कितनी ज्यादा मायने रखती है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में है। हमारे हर फैसले के पीछे दो में से एक आवाज होती है, या तो एक हंस की या फिर एक कौवे की। एक आवाज जो हमें अच्छा करने, कुछ बनाने, आगे बढ़ने के लिए कहती है, और दूसरी जो बस जलन और तबाही की तरफ खींचती है। सवाल बस ये है, हम सुनते किसकी हैं? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुरानी शहर की। अब सोचिए वहाँ की हलचल भरी गलियों में। वहीं आस पड़ोस में दो ब्राह्मण रहते थे, लेकिन दोनों की हालत में जमीन आसमान का फर्क था। एक के पास ज्ञान तो बहुत था, पर पैसा बिल्कुल नहीं। और दूसरा, खैर, उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी। अब जो गरीब ब्राह्मण था, उसके लिए घर में शांति थी ही नहीं। रोज रोज की किल्लत, पत्नी के ताने, ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बन गए थे जो अब उठाया नहीं जा रहा था। और बस इसी गहरी निराशा में उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने उसकी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देना था। उसने तय किया कि वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। सोचिए, वो भारी दिल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसकी हालत इतनी खराब थी, वो इतना टूट चुका था कि उसे लग रहा था कि रोज रोज की इस तकलीफ से तो अच्छा है कि कोई जंगली जानवर उसे खा जाए। कम से कम एक झटके में सब खत्म तो हो जाएगा। और यहाँ से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जंगल में उस ब्राह्मण के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी किस्मत पलट कर रख देने वाला था। चलते चलते उसे गुफा दिखाई दी, और गुफा के अंदर का नजारा देखिए। एक शेर सो रहा था, और उसकी पहरेदारी कौन कर रहा था? एक शानदार सफेद हंस। हंस ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, वो पूरी बात समझ गया। उसने सोचा, ये तो एक मौका है। वो सिर्फ उस आदमी को बचाना नहीं चाहता था, बल्कि शेर को भी एक अच्छा काम करने का मौका देना चाहता था। मतलब एक ऐसा प्लान जिससे दोनों का भला हो। हंस की बातें सुनकर शेर की नींद खुली, और उसने क्या किया? उसने अपना सारा खजाना जो उसने शिकार करके जमा किया था, उस गरीब ब्राह्मण के कदमों में रख दिया। बस एक पल, और उस एक पल में उसकी सारी निराशा, सारी गरीबी खत्म हो गई। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब कहानी का रुख मुड़ता है दूसरे ब्राह्मण की तरफ। और उसका सफर निराशा से नहीं, बल्कि जलन से शुरू होता है। ये सवाल हमें कहानी के दूसरे और ज्यादा गहरे हिस्से में ले जाता है, क्योंकि अब एंट्री होती है कहानी के विलेन की, कौवे की। तो हुआ ये कि पड़ोसी ने जब इतना धन दौलत देखा, तो उसकी पत्नी ने उसे जबरदस्ती भेजा कि जाओ, तुम भी वही खजाना लेकर आओ। अब वो दूसरा ब्राह्मण भी उसी गुफा में पहुंच गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हालात पूरी तरह बदल चुके थे। वो समझदार हंस वहां से जा चुका था, और उसकी जगह अब एक बदनीयत कौवा पहरा दे रहा था। और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, हंस क्या सोच रहा था कि मैं इस आदमी को कैसे बचाऊं और शेर को पाप करने से कैसे रोकूं। और कौवा क्या सोच रहा था कि मैं इस आदमी को कैसे मरवाऊं ताकि मुझे खाने को कुछ मिल जाए। एक की सोच में भलाई है, और दूसरे की सोच में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। हंस ने जहां इज्जत और अक्ल से काम लिया था, वहीं कौवे ने बस अपने पेट का सोचा। उसने जोर जोर से काऊ काऊ करके चिल्लाना शुरू कर दिया। सोए हुए शेर को गुस्से में जगा दिया। उसे लगा कि शेर इस आदमी को मार देगा और उसे भी कुछ खाने को मिल जाएगा। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। अब शेर को फैसला लेना है, और उसकी सलाह देने वाला कौन है? वो कौवा। लेकिन शेर बेवकूफ नहीं था। वो हंस की अच्छाई और कौवे की बदनीयती के बीच का फर्क साफ साफ देख सकता था। उसने उस ब्राह्मण से कहा, सुनो, वो समझदार हंस तो चले गए, और अब यहाँ का सरदार ये कौवा है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि इसकी बुरी सलाह मेरे दिमाग पर असर कर जाए। शेर ने साफ साफ समझाया, देखो, वो हंस था जिसने मुझे अच्छा काम करने के लिए उकसाया, और ये कौवा, ये तो बस मुझे मारने के लिए उकसा रहा है। अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। शेर की ये बातें सुनकर दूसरे ब्राह्मण की तो रूह कांप गई। उसे अपनी बेवकूफ़ी और अपनी जलन का नतीजा समझ में आ गया। वो बस अपनी जान बचाकर भागा, खाली हाथ और सिर झुकाए। तो इस पुरानी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है?
चलिए इसकी सीख को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो हंस का स्वभाव है वो उन लोगों का है जो दूसरों का दर्द देखकर दुखी होते हैं, जो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, जो रिश्ते जोड़ने और भाईचारा बढ़ाने में यकीन रखते हैं। और दूसरी तरफ है कौवे का स्वभाव। ये वो लोग हैं जो किसी और की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा तकलीफ में रहे। ये हमेशा झगड़ा और अपना फायदा ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी की शिक्षा बहुत सीधी है। कुछ लोग दूसरों की तकलीफ में दुखी होते हैं, वो हंस हैं, और कुछ लोग दूसरों को खुश देखकर जलते हैं, वो कौवे हैं। जो लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं वो हंस की तरह हैं, और जो हमेशा झगड़ा चाहते हैं वो कौवे की तरह। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? अपने आसपास के कौवों को पहचानिए और उनसे दूर रहिए, और अपनी भलाई के लिए हमेशा हंसों की संगत कीजिए। तो अंत में बस यही सवाल रह जाता है कि किसी की भी जिंदगी में कौन हंस है और कौन कौवा? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में हमारी संगत ही ये तय करती है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी।